तो दूरसंचार क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि निवेशक भी जो हैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ना सिर्फ 5G की अगर बात की जाए, हमने देखा था किस तरीके से सबसे तेज़ गति से पूरे विश्व में 5G की जब हम बात करते हैं तो भारत इसमें हमें आगे सबसे नज़र आया था। उसके बाद 6G पर भी लगातार जो शोध है उसकी बात कही जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो भी इस पूरे मामले को ध्यान से देखते हैं और निवेश के प्रति उतना ही जागरूक रहते हैं। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर SP कोचर जी जुड़ चुके हैं। DG हैं सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। थैंक यू जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि जब हम बात करते हैं दूरसंचार क्षेत्र की, अब से पहले उस तरह की संभावनाएं इसमें नज़र नहीं आती थी, लेकिन जब से हम नए एक्ट की बात की जाए या जिस तरीके से जो बड़ा बदलाव हम देखते हैं नए भारत में, शायद एक बड़ी वजह यही है कि जो निवेशक हैं अब वो भी अपनी रुचि दिखाते हैं, उनका भी जो रुझान है नज़र आता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने बोली। और ये जो नया टेलीकॉम एक्ट है, इसमें जो बदलाव हुआ है वो निवेशक को जरूर अट्रैक्ट करेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि निवेशक क्या चाहते हैं जी, उनको है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, उनको है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी, तो ये दोनों चीजें अगर आप देखें गवर्नमेंट की नीति में, न केवल टेलीकॉम एक्ट में या और भी जो उनके अनाउंसमेंट्स हैं उसमें ये बहुत क्लियरली निकल कर आता है कि गवर्नमेंट निवेशकों को अट्रैक्ट कर रही है। टेलीकॉम एक्ट उसमें एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनेगा और जो जो प्रावधान टेलीकॉम एक्ट में लाए गए हैं वो इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन के बाद ही आए हैं जी, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा टेलीकॉम के रोल आउट में, डिजिटल इंडिया के रोल आउट में, और उसके कारण इंडस्ट्रीज के स्थापना में, और जिससे कि निवेशक को अपना ROI भी दिखेगा। जी बिल्कुल। लेकिन कोचर साहब, जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर बदलाव में भी समय लगता है और ऐसा नहीं कि एकदम से जो बदलाव है एकदम से हो गया, लेकिन जो नए एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं और किस तरह के बदलाव है और उनका जो असर है वो कैसे अलग अलग क्षेत्रों में, डिपार्टमेंट्स में हम देख पाएंगे। देखिए, टेलीकॉम एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वो है ईज ऑफ रोल आउट ऑफ नेटवर्क्स। जो ROW को सुनिश्चित किया गया है, सुचालित किया गया है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि अब तक नहीं हो रहा था, उसमें बहुत बाधाएं आ रही थी जी। अब इस क्षेत्र में जो काम हुआ है उससे हम देख रहे हैं कि रोल आउट में बहुत फर्क पड़ा है। जो परमिशन मिलते हैं बहुत जल्दी मिल जाती हैं, जो रेट्स गवर्नमेंट ने निश्चित किए हैं करीबन स्टेट्स उस पर अमल कर रही हैं, सब नहीं कर रही हैं, अभी धीरे धीरे हो जाएगा जैसे आपने बोला जी। पहले सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सिटीजन, जो आम सिटीजन है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसको काफी दिक्कत आ रही थी। जो नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन के एक्शंस के कारण उसको भी संचालित किया जा रहा है इस एक्ट के अंतर्गत जी। और अभी इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया है 26 से, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें अभी रूल्स आने बाकी हैं और हमारा गवर्नमेंट से यही आग्रह है कि आगे चलते हुए जैसे एक्ट की हमारे साथ डिस्कशन हुई थी वैसे ही रूल्स की भी डिस्कशन हो, जिससे कि हम एक ही पथ पर चलें जी। और जो रूल्स निकल कर आएंगे वो सिटीजन सेंट्रिक हो, जिससे कि सिटीजन को भी फायदा हो, गवर्नमेंट को भी फायदा हो और इंडस्ट्री को भी फायदा हो। जी बिल्कुल, सबको जो फ़ायदा है वो हो सके और इसी के लिए खासतौर से इस तरह की नीतियों की अगर बात की जाए कोचर साहब, वो किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी कारगर यहाँ पर? देखिए, पिछले कुछ साल से जो नीतियां बदल कर आ रही हैं जी, वो एक तरफ बहुत सही तरह से अग्रसर हो रही हैं कि वो बिना किसी एम्बिग्विटी के जितनी कम से कम वर्बियाज हो, जिससे कि छोटी सी नीति आए जो सबके समझ में आए और इंटरप्रिटेशन में ना उलझ जाए, उस तरह की नीतियां आ रही हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज जो आ रही है, इसमें IT का प्रावधान काफी हो गया, पोर्टल्स बन रहे हैं, स्टेट को भी पोर्टल से लिंक किया जा रहा है, तो उसमें जो ह्यूमन फैक्टर था वो काफी हद तक कम होता जा रहा है जी। एक और चीज हो रही है कि जो इंडस्ट्री के साथ बैठ के डिस्कशंस करनी है वो हो रही हैं और हम चाहेंगे ये आगे जाते हुए भी ये चलती रहें। हमारे कुछ डिमांड्स तो हैं और वो गवर्नमेंट के मद्देनजर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट उसकी तरफ भी ध्यान देगी, जिससे कि ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है ये कारगर हो
और इसका असर दिखना शुरू हो। जी। आप समझ सकते हैं कि 5G को रोल आउट करने के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, और वो उस 5G का जो नेटवर्क बनता है उसी के ऊपर कुछ LTGs ऐसे हैं जो राइड करते हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के फेयर शेयर कंट्रीब्यूशन के। जी। तो इसलिए हमारा आग्रह गवर्नमेंट को ये है कि उनको भी इसी के तहत लाया जाए, और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जिसका वो फायदा उठाते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसमें उनको भी फेयर शेयर देना चाहिए, जिससे कि दोनों इंडस्ट्रीज मिलके आगे बढ़े। नहीं तो टेलीकॉम के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा और वो कब तक इसको सहन कर पाएगी। जी बिल्कुल, वो एक सोचने वाली बात है। जी कोचर साहब, और जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि 5G के लिए किस तरीके से जो प्रयास हैं वो किए गए, और उन प्रयासों में भारत जो है अग्रणी हमें नज़र आया। लेकिन इसके साथ साथ जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कैसे उसका देश में विकास किया जा रहा है, उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि 5G की बात की जाए, उसके आगे 6G पर भी जो शोध लगातार बात कही जाती है, उसके लिए हम देखते हैं कि अगर आज के समय में टावर भी लगाना है, उसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता रहेगी, और हम उसमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया है इसको भी बढ़ावा मिला है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ सहमत है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो पैसिव इक्विपमेंट है उसको तो मेक इन इंडिया से ही लिया जा रहा है। जहां तक एक्टिव इक्विपमेंट का सवाल है, वो धीरे धीरे, जैसे आपने खुद ही बोला कि चेंज एकदम तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे उस तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं, और जैसे जैसे इक्विपमेंट इंडिया में वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बन रहा है, तो जाहिर है कि इंडियन कंपनीज को भी फाइनेंशियली बेनिफिट होगा कि वो इंडिया से ही खरीदें, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वही है जी। तो उस तरफ अग्रसर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और साथ ही जो इस नए एक्ट में हम बात अगर करें, क्योंकि सिम कार्ड को लेके कोचर साहब पहले बड़ा उतना विश्वसनीय मामला नहीं रहता था या किस तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन अब सीधे तौर पर जो इसमें जानकारी निकल कर आ रही है कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाएगी, जो प्रावधान रखे गए हैं सिम कार्ड को अगर उसकी क्लोनिंग की जाती है या और भी उससे संबंधित अगर कुछ शिकायतें आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है वो अब बढ़ता नजर आएगा। जी बिल्कुल, भरोसा तो बढ़ेगा ही, साथ में अभी राइट्स एंड ड्यूटीज यूजर की दोनों चीज डिफाइन कर दी गई हैं जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि राइट्स का भी पता है यूजर को और ड्यूटीज का भी पता है। जहां तक सिम कार्ड का सवाल है, जो पुराना एक्ट था टेलीग्राफ एक्ट, उस समय सिम कार्ड होते ही नहीं थे, तो सिम कार्ड का उसमें कोई चर्चा ही नहीं थी, और उसको इंटरप्रिटेशनल लेवल पे छोड़ दिया जाता था, और डायरेक्टिव्स आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव, जिससे कि उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती थी जी। उसमें अपनी चैलेंजेस होती थी, लेकिन अभी जबकि ये एक्ट में आ गया है तो इस पे काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक चीज फ्लैग करना चाहूंगा जी कि अब हम टेलीकॉम को तो रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो ऑल्टरनेट चल रहा है, जो OTT कम्युनिकेशन चल रहे हैं जी, सारा जितनी माइग्रेशन है, वो टेलीकॉम पे आप जितना शिकंजा कर सकेंगे, तो सारे जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो OTT पे चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई रेगुलेशन है ही नहीं जी। तो उस पर भी गवर्नमेंट को उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, तो अब से पहले नीलामी की जो स्थिति थी वो हमारे सामने होती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रशासनिक ढंग से जो आवंटन है वो इसका किया जाएगा, और खासतौर से जो देश के अलावा जो विदेशी कंपनियां भी हैं उनको भी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। वो कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है निवेश के लिहाज से? निवेश के लिहाज से कोई भी कंपनी आएगी तो उसको सही दाम पर स्पेक्ट्रम मिलेगा, तभी तो आके वो टेलीकॉम फैसिलिटी सेटअप करेगी। तो ये अभी तक संभव नहीं था। अगर अभी गवर्नमेंट इसकी तरफ अग्रसर हुई है तो रूल्स बताएंगे कि इसको आगे किस तरह से ले जाया जाएगा। लेकिन हमारा जो मांग रहा है हमेशा, और खासकर जब से 5G शुरू हुआ है जी, कि स्पेक्ट्रम का कॉस्ट बहुत हाई है, जो रिजर्व प्राइस रखी जाती है बहुत हाई है। जो उसका फॉर्मूला बनाया गया था 2G, 3G, 4G में, वो फॉर्मूला अभी 5G में लागू नहीं होता, क्योंकि 5G का जो एक फाउंडेशन बनता है उसके ऊपर हर तरह की इंडस्ट्री उस पर पलकती है, और उसमें उससे जो टैक्सेशन या जो लेवीज आती हैं बाकी इंडस्ट्री से। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद यही है कि जो निवेश है और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा टेलीकॉम यानी दूरसंचार क्षेत्र में, और इस पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे खास मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़े थे, कोचर साहब बता रहे थे कि किस तरीके का देखिए जो बदलाव है वो नज़र आएगा, और जब निवेश की जो अवसर हैं वो और किस तरीके से बढ़ सकेंगे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब तक टेस्टी